प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग सबको, वेरी गुड मॉर्निंग सबको, नमस्कार और सबको राधे राधे, सबको जय श्री कृष्ण। अपन कर रहे हैं कक्षा 12 का अध्याय नंबर 3, चैप्टर 3, जिसका नाम है मैट्रिक्स। क्या नाम है? मैट्रिक्स। प्रिय मित्रों, मैट्रिक्स एक इंपोर्टेंट अपना आप में इंपोर्टेंट चैप्टर है। मैट्रिक्स अपना आप में क्या है? इंपोर्टेंट चैप्टर है मैट्रिक्स। इसमें मैट्रिक्स की अपन परिभाषा पढ़ी है, आर्यु के प्रकार पढ़े, आर्यु की परिभाषा पढ़ी है, इसको हिंदी में आर्यु बोलते हैं, आर्यु के प्रकार, टाइप ऑफ मैट्रिक्स की इसकी डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। अब आज कल वाली क्लास में पढ़े थे टाइप ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के टोटल प्रकार 9 प्रकार के होते हैं और फर्स्ट प्रकार मैंने बताया था आपको कौन सा? पंक्ति मैट्रिक्स। कौन सा? पंक्ति मैट्रिक्स। कौन सा? पंक्ति मैट्रिक्स बताया था। ठीक है, पंक्ति मैट्रिक्स के बारे में अपन जानकारी प्राप्त की थी। और पंक्ति मैट्रिक्स में पहला, पंक्ति मैट्रिक्स किसको बोला जाता है? पंक्ति मैट्रिक्स किसको बोला जाता है आपको पता है? इसको अपन बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? रो। तो मैंने आपको ये बताया था एबीसी ऐसे लिखा हुआ है, तो उसको क्या बोलते हैं? पंक्ति मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंक्ति मैट्रिक्स। तो ये ए और बी पंक्ति मैट्रिक्स के बारे में अपन जानकारी प्राप्त की थी। आपको ये A1 × 3 का एक पंक्ति है इसमें, ठीक है ना। और फिर सेकंड अपन क्या था आपको? स्तंभ मैट्रिक्स। क्या बोला था? स्तंभ मैट्रिक्स। स्तंभ मैट्रिक्स मतलब आपको ये बात कही थी, ये स्तंभ कहलाता है। स्तंभ यानी खंबा, खंबा ऐसे होता है, ठीक है ना। ये आपको मैंने शॉर्ट में बताया था। और इसके बाद ये बताया था कि मैट्रिक्स के जो टाइप है, तो ये तीसरा टाइप आज पढ़ेंगे अपन। कौन सा टाइप? थर्ड, जो वर्ग आर्यु है, जिसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये दो मैंने कल पढ़ा है, वो वापस मैंने रिवीजन करा दिया। पंक्ति मैट्रिक्स मतलब रो मैट्रिक्स और स्तंभ मैट्रिक्स मतलब कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। स्तंभ आर्यु मतलब कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम स्तंभ आपको मतलब खड़ी लाइन के रूप में ऐसे बताया जाता है, ठीक है ना। और पंक्ति मतलब ऐसे बताया जाता है, ठीक है ना। ये चीज आप ध्यान रखें, ठीक है ना। इसको अपन एबीसी लिख सकते हैं और इसको 1 2 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, ये एग्जांपल आप याद रखना। तीसरा है आज वर्ग मैट्रिक्स या स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं अपन। तो वो मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियां रो की संख्या स्तंभ इन कॉलमों की संख्या समान हो। रो की संख्या और कॉलमों की संख्या, जैसे 3 × 3 का, इसमें पंक्तियां और रो की संख्या दोनों क्या समान हो, और समान हो माना कि n हो, तो आर्यु को n कोटि का वर्ग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। मुख्य विकर्ण प्रिंसिपल्स ऑफ डायगोनल, प्रत्येक वर्ग आर्यु में 2 विकर्ण होते हैं। कितने विकर्ण होते हैं? ये विकर्ण कहलाता है। ये क्या चीज कहलाती है? ये विकर्ण कहलाता है, ध्यान रखना। ये चीज आपको विकर्ण कहलाती है, ये वाली चीज आप बता सकते हो, ठीक है ना। ये मैट्रिक्स विकर्ण होते हैं जिसमें बाएं हाथ से ऊपरी सिरे से और मुख्य वर्ग के बाएं हाथ से ऊपरी सिरे से दाएं हाथ के निचले सिरे तक को मुख्य विकर्ण कहते हैं। केवल वर्ग आर्यु को ही विकर्ण होते हैं और मुख्य विकर्ण तत्वों को विकर्ण तत्व कहते हैं, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। इसमें देखो, मुख्य विकर्ण के प्रत्येक वर्ग में 2 विकर्ण होते हैं। कितने विकर्ण होते हैं? 2। ये चीज आप ध्यान रखो। इसमें हर एक वर्ग मैट्रिक्स के अंदर कितने विकर्ण होते हैं? 2 विकर्ण होते हैं। जैसे आपको एबीसी अपन बोल सकते हैं ना, एबीसी बोल सकते हैं ना। तो एबीसी अपन आपने लिखा या एबीसी, एबीसी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है। तो इसमें देखो, ये चीज है ना आपको, ये विकर्ण कहलाती है और दूसरी ये वाली विकर्ण कहलाती है। बाएं सिरे से ऊपर की नीचे किया जाता है। प्रत्येक वर्ग विकर्ण में 2 विकर्ण होते हैं। कितने विकर्ण होते हैं? प्रत्येक वर्ग में विकर्ण में कितने विकर्ण होते हैं? 2 विकर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 2। तो ये भी चीज आप ध्यान रखेंगे। आज देखो, इसमें अपन 3 मैट्रिक्स के प्रकार पढ़ चुके हैं। पहला अपन पंक्ति मैट्रिक्स पढ़ा था। पंक्ति मतलब ऐसे सीधी लाइन के रूप में अपन करते हैं, वो पंक्ति मैट्रिक्स कहलाता है। दूसरा रो मैट्रिक्स,
जिसको अपन कॉलम मैट्रिक्स, जिसको अपन स्तंभ मैट्रिक्स बोलते हैं, ये खड़ी लाइन। और तीसरा आपको वर्ग मैट्रिक्स मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था। इसमें दो विकर्ण होते हैं, ये 3x3 4x4 ऐसे होता है, जिसे प्रत्येक में विकर्ण होता है, ये ध्यान रखना। तो एन मैट्रिक्स जिसमें बाएं सिरे से दाएं नीचे की ओर होता है और दाएं से ऊपर से नीचे की ओर होता है, तो ये विकर्ण आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो आगे अपन इसके आगे वाला टाइप पढ़ते हैं, वो है आपके विकर्ण मैट्रिक्स। कौन सा है आगे वाला अपन पढ़ेंगे अपन, वो आपके आपके आ रहा है यहाँ पे विकर्ण मैट्रिक्स। मतलब विकर्ण के बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे कि विकर्ण मैट्रिक्स क्या होता है। एक इसे आगे वाला, फिर मित्रों आगे वाला पढ़ेंगे प्रकार अपन विकर्ण मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे? विकर्ण मैट्रिक्स के बारे में अपन इससे पहले वर्ग मैट्रिक्स किया था। वर्ग मैट्रिक्स का मतलब क्या बताया था आपको? वर्ग मैट्रिक्स का मतलब, वर्ग मैट्रिक्स का मतलब आपको दो डायगोनल होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। इसमें देखो या 3x3 या 4x4, तो इसमें n इंटू एन होती है, उसको वर्ग मैट्रिक्स बोलते हैं। अब देखो अपन विकर्ण मैट्रिक्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? विकर्ण मैट्रिक्स, जिसमें डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं इसको। वह आर्य जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़कर सभी अवयव शून्य हो, वो विकर्ण मैट्रिक्स कहलाता है। ये जो विकर्ण के मुख्य अवयव को छोड़कर ये विकर्ण के अवयव है, ये जीरो नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। जैसे 1 5 7 ये विकर्ण कहलाता है, आपको पता है ये क्या कहलाता है? विकर्ण कहलाता है। और ये विकर्ण के इसको छोड़ के बाकी अवयव जीरो हो सकता है, जीरो होता है, ठीक है, शून्य हो, वो विकर्ण मैट्रिक्स कहलाता है। अर्थात आई जे इक्वल टू आई ए आई जे इक्वल टू जीरो हो सकता है, लेकिन आई और नॉट इक्वल टू जे होता है। ये n इंटू एन कोटि के विकर्ण के मुख्य अवयव को डायगोनल्स d1 d2 एंड dn हो तो आयो को डायगोनल्स d1 d2 dn द्वारा निरूपित किया करते हैं। और जैसे एग्जांपल आपको 1 0 0 0 5 0 और 0 0 7, तो ये एक विकर्ण आयु है जिसमें डायगोनल्स आपको मैंने बताया है 1 5 7 ये डायगोनल के द्वारा आपको बताए गए हैं। इसमें डायगोनल आपके हैं क्या है? डायगोनल है 1 5 7। ये डायगोनल को आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको अपन निरूपित करते हैं डायगोनल के द्वारा, उसको अपन विकर्ण मैट्रिक्स कहते हैं। फिर मित्रों अपन 4 प्रकार मैट्रिक्स के पढ़ चुके हैं। कितने? 4 प्रकार। पहला अपन पंक्ति मैट्रिक्स पढ़ा था, दूसरा पंक्ति मैट्रिक्स को अपन इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स बोलते हैं, पंक्ति आर्यों को। और फिर सेकंड पढ़ा था आपको स्तंभ मैट्रिक्स, जिसको कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। इसमें देखो पंक्ति मैट्रिक्स ऐसे लाइन होती है, ऐसे अपन जो एग्जांपल दे सकते हैं। और स्तंभ मैट्रिक्स ये होती है लाइन। और इसके बाद पढ़ा था विकर्ण मैट्रिक्स, वर्ग मैट्रिक्स ये बताया था आपको मैंने। और इसके बाद चौथा है विकर्ण मैट्रिक्स में, जिसमें विकर्ण को छोड़ के बाकी अवयव क्या होते हैं? जीरो होते हैं। तो ये भी ध्यान आप रखें विशेष तौर से। थैंक यू मित्रों। आगे और अपन टाइप पढ़ेंगे और ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार प्रैक्टिस करने हैं, ये क्वेश्चन आने लायक होता है, ठीक है ना। तो कुछ चीजें आपको ध्यान रखना है। इसमें इंपोर्टेंट पॉइंट विकर्ण मैट्रिक्स के अंदर विकर्ण को छोड़ के बाकी अवयव क्या होते हैं? जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। और जीरो होते हैं तो वो विकर्ण मैट्रिक्स कहलाता है। वर्ग मैट्रिक्स मैंने बताया था, इसमें 3 इंटू 3 4 इंटू 4 के जो मैट्रिक्स होती है उसको वर्ग मैट्रिक्स बोलते हैं। इसमें 2 विकर्ण होते हैं, नैन ये ध्यान रखना, वर्ग मैट्रिक्स में 2 विकर्ण होते हैं। थैंक यू प्रिय मित्रों। ओके, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।